Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Dr. Shadab, your practical teacher for DBG 301. इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स के अंदर हम लोग आज डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड कि क्वांटिटेटिव ट्रेड की इनहेरिटेंस किस तरह से है। उसके लिए हमारे पास जो थ्योरी है उसका भी एक लेक्चर है। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेड, क्वालिटेटिव ट्रेड्स कौन सी हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेड कौन सी हैं। क्योंकि आज का हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड के हैं। ठीक है ना, आपको ये स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के। तो ये मैं आप लोगों को स्क्रीन के अंदर भी एक दफ़ा शो करवा दूंगा। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के अंदर क्या क्या एकदम जिस तरह पी की एग्जांपल ली थी कि जिसके अंदर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हैं। डिसकंटिन्यूस का क्या मतलब है कि जो या तो सात करेक्टर्स के अंदर क्या है कि दो है या टॉल है या वो शॉर्ट करेक्टर्स के अंदर वो शॉर्ट शो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है उसके अंदर है। तो फ्लावर पोजीशन में भी टर्मिनल है या वो एक्सिलरी थी। इसी तरह जो उसके अंदर प्लांट हाइट थी दैट में भी टॉल और दैट में भी शॉर्ट। तो प्लांट्स आर आइदर डिवॉल्व और शॉर्ट। तो इसके दरमियान में कोई कंडीशन नहीं थी। तो इस चीज को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव या मेंडेलियन ट्रेड्स भी इनको हम कहते हैं। वाइल इन अदर हैंड जिस तरह जो है उसकी बॉडी वेट है या उसका जो सीड वेट है उसको मेजर कर सकते हैं किसके अंदर, किलोग्राम्स के अंदर। उसके अंदर क्या है कि कंटिन्यूस वेरिएशन है, 10 kg है, 15 kg है, 20 kg है, 10.5 है। तो इसके अंदर क्या कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। वाइल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव उसके अंदर क्या डिसकंटिन्यूस, टॉल है, शॉर्ट है या सेमी डिवॉल्व हो सकता है। 2 या 3 रेंजेस होती हैं इसके अंदर ना। तो उन रेंजेस की बेस पे हम कहते हैं, रेंज की बेस पे। तो हम जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है उनको देख के बता सकते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। बट मेजरमेंट इन दी एप्रोप्रिएट किसके अंदर होती है, क्वांटिटेटिव के अंदर, जिसको मेजर करके बता सकते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर, जिसको मैट्रिक्स के अंदर बताते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर ना। और इसके अंदर 4 डिफरेंस हैं, 5 मेजर डिफरेंस हैं जो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव के अंदर क्या है कि डिफरेंट मोनोजीनिक ट्रेड्स हैं। क्वालिटेटिव मीन क्वालिटी जिसके अंदर सिंगल या एक या दो जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं ट्रेड के एक्सप्रेशन को। वाइल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि ज्यादा। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के अंदर मोर देन 2 जीन्स या 2 एलील्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर एक्सप्रेशन ऑफ देयर ट्रेड। तो नंबर 1 डिफरेंस इज इट डील विद एन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड सच एज फॉर्म, स्ट्रक्चर और कलर। वाइल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड दीज डील विद द डिग्री। अब डिग्री के अंदर क्या है, प्लांट हाइट है, लेंथ है, वेट है, नंबर है, यील्ड है। तो वाइल डिस्क्रीट फिनोटाइप क्लासेस के अंदर आती हैं किसके अंदर, क्वालिटेटिव के अंदर है। डिस्प्ले डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। वाइल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है कि कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो ईच क्वांटिटेटिव ट्रेड इज गवर्न्ड बाय 2 और सिंगल और 2 अलील्स, या एक अलील कंट्रोल करती है या 2 अलील कंट्रोल करती है। वाइल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव उसको 2 या 2 से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, अलील और जीन। क्वांटिटेटिव को 2 या 2 से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। वाइल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव उसको मोर देन 2 अलील्स कंट्रोल कर, 1 और 2 अलील जो है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है वो क्वालिटेटिव पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर the phenotypic expression of gene is not influenced by the environment in qualitative characters। क्योंकि उसको 1 या 2 एलील्स कंट्रोल करेंगे, जितना वो कम होता है उतना उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट कम होता है। वाइल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव क्योंकि उसके अंदर जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो जितनी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। वाइल लास्ट नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट इन क्वांटिटेटिव, सॉरी इन क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव के अंदर क्या है कि हम उनको बता देते हैं कि ये रेशियोज हैं, ये नंबर हैं, या क्लासेस हैं, या टाइप्स हैं। वाइल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव हम उनको मेजर कर सकते हैं देयर यूनिट। तो अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इंप्लाइज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स हुज एक्सप्रेशन इन द सेग्रीगेटिंग जनरेशन इज फाउंड टू बी कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक्स। यानी कि उसका कंटिन्यूअस वेरिएशन उसके अंदर ब्रेक्स नहीं है। किस तरह से, for genetic analysis such characters are measured rather than counted. They are highly susceptible with the environment and influence।
ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे इसमें आता है, अब इसके अंदर एक नोट बताया गया कि नोट क्या है इसके अंदर कि assume that man of different in skin color between negro and white is due to two pairs of factor, कि ये दो पेयर्स ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसके अंदर ये कलर आता है, यानी कि वाइट एंड ब्लैक इज ड्यू टू द टू पेयर ऑफ फैक्टर दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी इज ब्लैक। ये जो हमारे पास नोट है या कंडीशन है इनको हम साथ साथ लिखते जाएंगे कि कैपिटल ए कैपिटल बी इज ब्लैक एंड स्मॉल ए इज वाइट। ये वाला क्या है, वाइट। एनी थ्री ऑफ दीज फैक्टर्स प्रोड्यूस डार्क एंड मीडियम एंड वन लाइट। वो कहता है कि एक डार्क कंडीशन देता है, डार्क कौन सा देता है, वो कहता है जी एनी थ्री ऑफ दीज फैक्टर्स प्रोड्यूस डार्क, यानी कि अगर उसके अंदर तीन कैपिटल है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो वो डार्क है। अगर उसके अंदर थ्री है उसके बाद टू आता है तो वो मीडियम है। कैपिटल ए स्मॉल बी लास्ट पे कहता है अगर उसके अंदर एक सिंगल है कैपिटल ए स्मॉल बी तो वो लाइट एक्सप्रेशन देता है। ये इसके अंदर कंडीशन है। कैपिटल बी जो है वो देता है ब्लैक, स्मॉल बी देता है व्हाइट। कैपिटल बी स्मॉल बी इसके अंदर व्हाइट कंडीशन और डार्क कंडीशन में रहता है। कैपिटल ए स्मॉल बी मीडियम, कैपिटल ए स्मॉल बी जो है वो लाइट कंडीशन देता है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द स्किन कलर ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम मीटिंग ऑफ व्हाइट विद ब्लैक। अगर आप व्हाइट और ब्लैक का क्रॉस करवाते हैं तो उनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग किस तरह से पैदा होगी, किस तरह की होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 ये है। एंड F1 का अगर F1 से क्रॉस करवाए तो फिर उनकी कंडीशन किस तरह से होगी। अब व्हाइट इस कंडीशन में किस तरह का आ रहा है, व्हाइट का हमें क्रॉस करवाना है ब्लैक के साथ। व्हाइट है स्मॉल बी का हमने क्रॉस करवाना है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। ये हमारे पास F1 जो आएगी दैट वुड बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है कि इसके अंदर दो है, दो कैपिटल हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी मीडियम, जो इसकी फिनोटाइप होगी दैट इज मीडियम। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या है कि आपने F1 का आपस में क्रॉस करवाना है। तो अगर हम इसी को क्लियर करके, F1 हमारे पास क्या आई थी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपको पता है यहाँ पे भी 4 क्रॉस रहेंगे, 4 जो हमारे पास गैमेट नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे 4 होंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी तरह 4 नंबर गैमेट्स यहाँ पे आएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब आप इनके क्रॉसेस करवाएंगे तो आपके पास 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप उनको बना सकते हैं पुनेट स्केल के थ्रू। ये 4 आप इधर रखेंगे और ये वाले 4 आप इधर रखेंगे तो आपके पास जो F1 आएगी F2 सॉरी, क्योंकि ये आपके पास F1 का आपस में क्रॉसेस है। तो जब आपके पास F2 आएगी तो F2 में आपकी फिनोटाइप क्या आएगी, आपके पास एक ब्लैक आएगा, आपके पास 4 जो है वो डार्क आएंगे, उसके बाद आपके पास 6 जो है वो आएंगे मीडियम, और आपके पास 4 जो है वो लाइट कलर के आएंगे, और एक जो है वो आपके पास आएगा व्हाइट कलर में।
डार्क जिसमें चारों के चारों डोमिनेंट है, कैपिटल ए, और व्हाइट क्या है जिसमें चारों के चारों स्मॉल ए है, ठीक है ना। तो इनको भी आप छोड़ दें। अब डार्क इस कंडीशन में आएगा जिसके अंदर 3 कैपिटल है, मीडियम किस में आएगा जिसमें 2 कैपिटल है, लाइट किस में आएगा जिसमें 1 कैपिटल है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको आप देख के ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर जो 1 है इसके अंदर ना। तो ये है इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड का न्यूमेरिकल नंबर 1। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो आसान है रिलेटिवली देन न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है। तो इन क्वांटिटेटिव ट्रेड के अंदर आपने वो सारा बताना है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, assume the difference between the race of oat yielding about 4 ग्राम पर प्लांट, कि एक जो ओट की वैरायटी है वो 4 ग्राम 4 ग्राम जो है वो पर प्लांट दे रही है। दूसरा प्लांट जो है वो यील्ड दे रहा है 10 ग्राम, यानी कि एक की 4 ग्राम है और दूसरे की क्या है 10 ग्राम। तो इज ड्यू टू द 3 फैक्टर, पहले हमारे पास से 2 फैक्टर, अब हमारे पास आ गए 3 फैक्टर। पहले में 2 थे, कौन से, ए और बी, अब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं ए, बी और सी, विच एक्ट कम्युलेटिवली हैव इक्वल इफेक्ट, जिनका आपस में इफेक्ट जैसा होता है। क्रॉस वन टाइप विद दी अदर, कि आपने एक जो 10 ग्राम वाली है उसका 4 ग्राम वाले से क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस टाइप वन अदर व्हिच विल बी द फिनोटाइप ऑफ F1 सेम इसी तरह जो F1 का फिनोटाइप क्या होगी और F2 की जो F1 का आपस में क्रॉस करवा के। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी कि ये दे रहा है 10 ग्राम, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये दे रहा है 4 ग्राम यील्ड ओट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन 1 है वो कहता है आपने इनको आपस में क्रॉस करवाना है, 10 ग्राम विद 4 ग्राम, 10 ग्राम विद 4 ग्राम, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का क्रॉस करवाना है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी के साथ। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इनकी जो F1 है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो आप देखेंगे इसके अंदर आप बताएं कि आपके पास जो F1 है उसकी यील्ड कितनी होगी। इसके अंदर कितने 4 रिसेसिव है, तो 4 रिसेसिव की वजह से इसकी यील्ड 4 ग्राम। इसका मतलब है अगर ये 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ये 6 अगर डोमिनेंट फॉर्म में आते हैं तो इसका मतलब है कि ये 1 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कितने 1 2 और 3 कैपिटल है, 4 रिसेसिव में है और 4 + 3 = 7, यानी कि इसकी यील्ड जो है दैट वुड बी 7 ग्राम यील्ड ऑफ ओट F1 की जो है, ठीक है ना। तो ये 7 ग्राम होगी। तो अब वो कहता है कि आपने F1 से क्रॉस करवाना है। तो ये यहां तक पहले हमने पढ़े थे डाई हाइब्रिड, यहाँ पे ये 3 है तो इसको हम कहेंगे ट्राई हाइब्रिड, ठीक है ना। तो ट्राई हाइब्रिड का न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों का एज कम्पेयर टू डाई हाइब्रिड, क्योंकि डाई हाइब्रिड के अंदर आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है। तो अब आपके पास F1 थी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी का क्रॉस था, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, वो आप लोगों ने किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसके गैमेट किस तरह से बनाने हैं वो मैं भी आप लोगों को बड़े आसान तरीके से बताने लगा हूं। आपने उसके बारे में पहले परेशान नहीं होना। आपने गैमेट के लिए देखना है कि आपके गैमेट किस तरह से बनेंगे। गैमेट का आपके पास फॉर्मूला है कि 2n, आपके पास ये कितने 3 है ना, 2 × 3 2/2 4 2 = 8, यानी कि आपके पास यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड के अंदर नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी 8, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स आ सकते हैं, आप यहाँ से नंबर ऑफ गैमेट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से करनी है वो भी बहुत आसान है।
सबसे पहले आपके पास क्या कैपिटल, इसकी गैमेट फॉर्मेशन भी आप देख लें, कैपिटल ए, इसके बाद आपके पास क्या है, अगर आप सिर्फ ये वाला ए किसी को अभी कंसीडर करें, कैपिटल ए के पास है कैपिटल बी और स्मॉल बी, देन कैपिटल बी के नीचे कैपिटल सी और स्मॉल सी, इसके नीचे भी कैपिटल सी और स्मॉल सी। आप इसको इधर से लेके आए, ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल ए, यहां पे लिख लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। उसके बाद क्या यहां से लेके आए कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। फिर आपने क्या करना है, इसको यहां पे लेके आना है कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, देन स्मॉल सी के साथ कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसी तरह हमने जो दूसरा अलील है इसका, उसको गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से करनी है, स्मॉल ए, उसके नीचे कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसी तरह कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ये पहला हमारे पास गैमेट आ गया, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी रिसेसिव जो है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब ये देखें आपके पास एक गैमेट कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके पास नंबर ऑफ गैमेट्स बने एक है, यानी कि 8 यहाँ पे बनेंगे और 8 ही इधर बनेंगे। तो अगर आप 8 का 8 से क्रॉस करवाएंगे, तो अगर आप 8 इंटू 8 क्रॉस करवाएंगे ट्राई हाइब्रिड के अंदर, जो आपके पास F2 आएगी, वो आपके पास F2 कितनी आएगी, 64। ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे 64 F2 में आएंगे पॉपुलेशन जो है। अब आपके पास इस फार्मूला को ओपन करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला जो है 64, यहाँ पे F2 के अंदर 64 होंगे। तो अब एक हमारे पास फार्मूला जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जीनोटाइप कितनी आएगी। अब वो फार्मूला क्या है हमारे पास, कैपिटल ए प्लस ए इंटू ये हमारे पास है 6। अब कैपिटल ए ये 6 5, कैपिटल ए 4, कैपिटल ए 3, कैपिटल ए 2 और कैपिटल ए। ठीक है। उसके बाद हमने स्मॉल ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5 और यहाँ पे एक स्मॉल वैसे छोड़ देना 5 और ये 6 वाला जो है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी ये लिखने के ये कितने आएंगे 6, ये कितने, ये 1 है। एक इसके अंदर सिंगल डोमिनेंट अलील है, सिंगल डोमिनेंट अलील, इसको साथ लिख दिया 1। अब हमने क्या करना है कि ये 6 को यहां पे लिख दिया 6। उसके बाद हमने इसको क्या करना है 6 इंटू 5 ये जो 6 इंटू 5 है इसको हमने इसके अंदर ना हमने देखना है कि हमारे पास ये हमारे पास था 7 ग्राम और ये भी 7 ग्राम था। अब हमारे पास F2 के अंदर 64 कॉम्बिनेशन भर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर कितने ग्राम होगा। अगर उसके अंदर 6 की 6 अलील जो है वो डोमिनेंट है तो उसके अंदर 10 ग्राम आएगा। अगर उसके अंदर 5 है तो 9 ग्राम आएगा। अगर उसके अंदर 4 डोमिनेंट है तो दैट वुड बी 8 ग्राम। अगर उसके अंदर 3 है तो वो 7 ग्राम। अगर उसके अंदर 2 है तो 6 ग्राम। अगर उसके अंदर 5 है तो दैट वुड बी 5 ग्राम। और अगर उसके अंदर सारे ही जो है स्मॉल जो रिसेसिव फॉर्म के अंदर है तो दैट वुड बी ओनली 4 ग्राम। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर इस तरह से वो आएगा। तो ये इसके अंदर वो ट्रेड की एक्सप्रेशन इस तरह हम बता सकते हैं कि उसकी यील्ड कितनी है, कि जो अगर उसके अंदर 6 एलील की 6 की टोटली 6 एलील दे आर डोमिनेंट तो दैट विल गिव 10 ग्राम्स, तो वो 10 ग्राम देंगे। तो अगर वो हमें दे रहे हैं 5 डोमिनेंट एलील्स हैं
एक रिसेसिव है तो वो 9 ग्राम है। अगर उसके अंदर 4 एलील जो डोमिनेंट है, 2 रिसेसिव है तो दैट वाज गिविंग 8 ग्राम। अगर उसके अंदर 3 जो है वो डोमिनेंट है और 3 ही रिसेसिव है तो दैट वाज गिविंग, जो भी हमने ऊपर देखा भी है 3 into 3 वाला, कि 3 उसके अंदर डोमिनेंट है, 3 इसके अंदर रिसेसिव है, ठीक है ना। तो ये उसके अंदर है। तो उसके बाद 2 है तो वो 6 ग्राम है। अगर उसके अंदर 1 डोमिनेंट है, 5 उसके अंदर रिसेसिव है तो दैट विल गिव 5 ग्राम। अगर उसके अंदर 6 की 6 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ रही है तो दैट विल गिव 4 ग्राम यील्ड। ये इसके बाद हमारे पास ये है कि हमने इसकी जीनोटाइप की रेशो किस तरह फाइंड करनी है, कि कौन सी जो इसके अंदर 10 ग्राम वाले कितने हैं, इसके अंदर 9 ग्राम वाले कितने हैं, इसके अंदर 8 ग्राम वाले कितने हैं, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। अब ये देखें कि हमने जो ऊपर डोमिनेंट ऊपर आ रहा है, जो डोमिनेंट के ऊपर आ रहा है उसको हम उसके साथ लिख देंगे कि ये 6 है तो इसको हम इधर 6 लिख देंगे। तो 6 नेक्स्ट जो है 8 ग्राम वालों को बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 into 5, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 into 5 दे आर 30। 30 को हम नेक्स्ट देखेंगे रिसेसिव कितने हैं, रिसेसिव है 2, 30/2 दैट इज 15। अब 15 into 4 ये कितने हैं 60, तो 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट वाज 20। उसके बाद 20 को हम 3 से करेंगे तो दैट विल आल्सो 60, तो 60 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे दैट विल 15, तो 15 into 2 20, 20 को अगर हम 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो दैट वाज 6। तो इसके बाद ये भी एक हमारे पास आएगी और ये ऊपर भी एक आएगी, यानी कि ये हमारे पास जो 10 ग्राम वाले हैं वो एक है, 9 ग्राम वाले 6 हैं, ये हमने साथ साथ लिख दिए हैं। 8 ग्राम वाले 15 है, 7 ग्राम वाले 20 है, 6 ग्राम वाले 15 है, और ये जो है 5 ग्राम वाले 6 है और ये 1 है। अगर हम इनको टोटल काउंट करेंगे दैट विल बी 64। तो ये हमारी जो कॉम्बिनेशन है ये टोटल कंबाइन हो गए, ये 64 बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। इनको जब हम सम अप करेंगे तो दैट विल बी टोटल 60। तो इसके अंदर हम लोग एक और चीज देखेंगे कि अगर आपने नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फाइंड करनी है इस क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के अंदर, क्योंकि ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको गैमेट बताए जाते हैं पेरेंट की जीनोटाइप बताई जाती है तो आपने पेरेंट के अंदर गैमेट फॉर्मेशन किस तरह करने हैं, या जिसको हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो इसके अंदर किस तरह फाइंड करनी है, तो वो हमने भी बता दी थी कि 1 वाले कितने हैं इसके अंदर। 1 वाले हमारे पास थे 10 ग्राम, 10 ग्राम वाले हमारे पास थे 1, जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो हम अभी देख लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जीनोटिपिक रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं 3n। तो हमारे पास यहाँ पे जीनोटाइप्स के अंदर कितने थे, 3 थे हमारे पास, ट्राइहाइब्रिड है। 3 into 3 is equal to 27, यानी कि जो हमारे पास जीनोटाइप्स आएंगी ना वो 27 होंगी। और नंबर ऑफ गैमेट्स अब मैंने आपको पहले बताया, नंबर 1 है नंबर ऑफ जीनोटिपिक रेशियो हम किस तरह फाइंड करते हैं, नंबर 2 इज नंबर ऑफ गैमेट्स, वो हम फाइंड करते हैं 2n, एंड 2 हमारे पास 3 था, दैट वाज 8। नंबर 3 पे हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए, नंबर ऑफ कि हमारे पास ये जीनोटाइप्स कितनी आ रही हैं, वो था 3n। तो 3 हमारे पास था 3, तो ये हमारे पास आया था 64, ठीक है ना, ये हमारे पास 64 आ गया था। तो उसके बाद नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने आएंगे, नंबर 4 पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास है नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू नंबर ऑफ गैमेट्स, यानी कि n इंटू n। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 गैमेट हैं, 8 into 8 विल बी 64, यानी कि हमारे पास जो ट्राई हाइब्रिड की F2 रेशियो के अंदर हमारे पास 64 गैमेट्स बनेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास कितनी थी, 1
6, 15, 20, 15, 6 और 1 हमारे पास था 10 ग्राम का, 6 थे हमारे पास 9 ग्राम के, 15 थे हमारे पास 8 ग्राम वाले, 20 थे हमारे पास 7 ग्राम वाले, 15 थे हमारे पास 6 ग्राम वाले, और 6 थे हमारे पास 5 ग्राम वाले, और 1 था हमारे पास 4 ग्राम और जिसकी यील्ड थी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। ये कुछ फॉर्मूला थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जीनोटाइपिक रेशियो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग फिनोटाइपिक रेशियो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ गैमेट किस तरह बना सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं कि आप कॉम्बिनेशन किस तरह बना सकते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू गैमेट्स बना के ना, तो उस तरह से आप लोगों को गैमेट्स के अंदर नंबर्स भी पता चल सकते हैं। ठीक है, तो देन नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट इन द टू फॉलोइंग मेटिंग ऑफ नेग्रोज। इनके जो हमारे पास पहले भी कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं उनके अंदर फॉलोइंग रेशियो क्या होगी, मीडियम इनटू लाइट गिविंग, कि आपने मीडियम और लाइट का क्रॉस करवाना है, मीडियम विद लाइट, लेकिन ये यील्ड क्या देंगे, वो कहते हैं यील्ड भी इसकी बताइए, इसका 1/8 डार्क, 3/8 मीडियम और 3/8 लाइट, 3/8 लाइट और 1/8 जो वो दे रहा है वाइट। अब हमें पता है कि उसके अंदर अगर व्हाइट आना है तो दैट वुड बी स्मॉल ए और स्मॉल बी उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी होगा तो दैट वुड बी व्हाइट अगर उसके अंदर रिसेसिव है। तो जो मीडियम के लिए दो हमारे पास जो डोमिनेंट होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी इसके अंदर डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर डार्क भी कंडीशन आनी है। क्योंकि डार्क के लिए हमारे पास हमने पहले बात की थी कि अगर हमने डार्क लेके आना है तो हमारे पास एटलीस्ट जो 3 डोमिनेंट एलील्स होनी चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर मीडियम आना है तो उसके अंदर 3 जो है, तो मीडियम के लिए हमारे पास होंगी 2 डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल बी। लाइट के लिए हमने कहा था एक अकेला कैपिटल ए स्मॉल बी, तीन अगर रिसेसिव है तो एक डोमिनेंट एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मीडियम के अंदर, तो मीडियम के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल बी होगा। तो अगर क्योंकि मीडियम भी आ रहा है तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी आ जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये मीडियम की जीनोटाइप होगी। क्योंकि मीडियम के लिए कंडीशन है कि उसके अंदर 2 डोमिनेंट एलील्स होनी चाहिए। और लाइट के लिए कैपिटल ए, क्योंकि लाइट के लिए एक कैपिटल ए बाकी स्मॉल बी होगा, या इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, क्योंकि इसके अंदर एक या कैपिटल ए होगा या कैपिटल बी होगा इसके अंदर। तो फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल कर सकता है। ये आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको पूरा ड्रा करेंगे तो फिर ये आपके पास आ जाएगा। अब वो दूसरी कंडीशन कहते हैं कि मीडियम, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसकी जीनोटाइप मीडियम के लिए क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और लाइट के लिए था कैपिटल ए स्मॉल बी, या उसके लिए कंडीशन थी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब दूसरा जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है जी मीडियम का आपने लाइट के साथ क्रॉस करवाना है, जो कि वो हाफ मीडियम देगा और हाफ लाइट देगा। क्रॉस है मीडियम का लाइट के साथ, वो कहता है उसके अंदर हाफ मीडियम आते हैं और जो हाफ है वो लाइट है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, अब मीडियम के लिए हम लोगों ने पहले कहा था कि मीडियम के लिए नेसेसरी है कि उसके अंदर एटलीस्ट 2 डोमिनेंट होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर 2 एलील्स should be dominant, while in case of light only 1 allele
शुड बी डोमिनेंट। अब इसके अंदर कंडीशन क्या हो सकती है पेरेंट की जीनोटाइप क्या होगी? वो कहता है या तो इसके अंदर मीडियम के अंदर कैपिटल ए स्मॉल बी होगा, या स्मॉल ए कैपिटल बी कंडीशन हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक उसकी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आती है तो इसके अंदर गैमेट बनता है कैपिटल ए स्मॉल बी का। अगर ये कंडीशन होती है और स्मॉल बी कैपिटल बी का गैमेट बनाता है। दूसरे नंबर पे वो कहता है लाइट के अंदर भी हमारे पास दो कंडीशन है। दोनों तरह से अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो यही कंडीशन आएगी मीडियम की। या तो वो कैपिटल ए स्मॉल बी हो सकता है। इस कंडीशन में हमारे पास आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। दूसरी हमारे पास कंडीशन है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इस कंडीशन में स्मॉल ए कैपिटल बी एक गैमेट आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी दूसरा गैमेट आ जाएगा। यानी कि इन दो गैमेट का क्रॉस करवाना है इनके साथ, तो इन दोनों कंडीशन में ये आ सकते हैं। यानी कि या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी इसकी, या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। अब ये आपने इसको न्यूमेरिकल को एक दफा सॉल्व करना तो फिर आपको पता चलेगा इसकी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है ना। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारे पास जो है वो डाइहाइड्रेट का था, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो सेम हमारे पास वही आ रहा है जिस तरह हमने पहले न्यूमेरिकल किया है। ठीक है ना। तो उसके अंदर भी ट्राई हाइब्रिड का क्वेश्चन है, ट्राई हाइब्रिड का जो हमने अभी सॉल्व किया था, ट्राई हाइब्रिड का क्वेश्चन ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है, उसके अंदर क्या कहता है? कहते हैं अज्यूम दैट इन स्क्वैश द डिफरेंस इन फ्रूट वेट बिटवीन 3 पाउंड टाइप एंड 6 पाउंड टाइप। यानी कि एक जो है उसके अंदर 3 पाउंड है और दूसरे के अंदर 6 पाउंड है। ड्यू टू 3 फैक्टर्स पेयर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इन विच कंट्रीब्यूटिंग हाफ पाउंड टू फ्रूट वेट। वो कहता है उसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल सी जो है वो देते हैं 6 पाउंड, वाइल स्मॉल सी देते हैं 3 पाउंड। लेकिन होता कहता है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो हाफ एल बी एस, इसको पाउंड को एल बी एस लिखते हैं, हाफ एल बी एस ये देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। क्रॉस वो कहते हैं क्या क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? क्रॉस 3 LB पाउंड प्लांट विद 4 पाउंड प्लांट, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ F1 एंड F2। अब ये उसी तरह ही है जो हमने पहले न्यूमेरिकल किया कि हमने कैपिटल जो डोमिनेंट होमोजाइगस है उसका कैपिटल हेटेरोजाइगस जो डोमिनेंट होमोजाइगस का रिसेसिव होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाना है। ठीक है ना। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये दे रहे हैं 6 LBS विद स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये दे रहे हैं। ये इनका कितना आ रहा है? ये हमें दे रहे हैं 3 LBS। अब इनकी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक गैमेट बनेगा, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दूसरा गैमेट बनेगा। अगर हम इनका क्रॉस करवाएं तो F1 विल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। और इनकी जीनोटाइप कितनी होगी और जो है यील्ड वो कितनी होगी? वो कहता है जी हाफ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक, हमने पहले बात की। तो ये है 3 के अंदर 1 2 और 3 है, 3 + 1.5 = 4.5। तो इनकी यील्ड होगी 4.5 LBS। ठीक है ना, जो F1 है। अब वो कहता है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ F1 विद F2। अब हमने फिनोटाइप को बता दी कि इसकी 4.5 पाउंड है F1 की। अब वो कहता है आप इसकी F2 की फिनोटाइप भी बताएं। अब F2 की फिनोटाइप हम किस तरह बताएंगे? F1 का आपस में क्रॉस करवाने के बाद। तो क्रॉस हम सेम उसी तरह करवाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी विद कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये भी 4.5 ये भी 4.5। अब इनकी गैमेट फॉर्मेशन जो है वो बहुत मुश्किल है।
अब आपने करना है कि दूसरी तरफ गैमेट फॉर्मेशन कर लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी तरह ये देखें यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसी तरह स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, यानी कि जो रिसेसिव फॉर्म के अंदर। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास क्या है, गैमेट आ गए हैं। ट्राईहाइब्रिड के आपके पास F2 के गैमेट फॉर्मेशन हो गई। ये भी सेम हम लोग उसी तरह पोनेंट स्केयर के अंदर बनाएंगे कि इसके अंदर कितने बनेंगे, 64 जो है वो F1 जनरेशन आएंगी। अब हमने बात क्या करनी है कि हमारे पास कौन सी, इसको भी उसी तरह सेम फार्मूला से ओपन करेंगे। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, इसको पहले बताएंगे 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे स्मॉल ए हमारे पास आएगा A2 A3 A4 A5 और A6। अब इसके अंदर क्या है, अगर उसके अंदर ऑल 6 जो है वो डोमिनेंट है तो वो देगा 6 पाउंड LBS। अगर उसके अंदर 5 है तो वो कितनी देगा, क्योंकि एक जो डोमिनेंट है वो 0.5 को कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो देगी 5.5 LBS, यानी कि 5 पाउंड। अगर उसके अंदर 3 है तो वो देगा 4.5 पाउंड। अगर उसके अंदर 2 डोमिनेंट एलील्स हैं तो वो देगा 4 LBS 4 पाउंड। अगर उसके अंदर एक एलील है तो वो देगा 3.5 LBS। अगर उसके अंदर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, सारी रिसेसिव एलील है, तो दैट विल गिव ओनली 3 L पाउंड। ठीक है, तो अब हम इसकी ये बता दी कि ये क्या दे रहा है। उसके बाद हमने बतानी है इसकी जीनोटिपिक रेशियो, ये हमने बताई फिनोटाइपिंग की। अब हम बात कर लेंगे जीनोटिपिक रेशियो की। ये 6 इधर आ गया, 6 into 5 दे आर 30 by 2 ये हमारे पास आ गया 15। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या करना है, 15 4 60। तो ये अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। 20 30 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे ये 15 आ जाएगा। 15 2 दे आर 30 को अगर हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब हम बात करें इसकी फिनोटाइप की, जीनोटाइपिक रेशियो की, तो जीनोटाइप इसकी कितनी आ जाएगी, ये फिनोटाइप है। नेक्स्ट हमारे पास जीनोटाइप है, ये हमारे पास 1 है, दूसरा 6 आ रहा है, ये 15 हमने इधर लिख लेना है, ये 6 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इसकी जो जीनोटाइप आ रहा है। 1 6 15 20 15 6 and 1। अगर हम इनको सम अप करेंगे दैट वुड बी 64 टोटल जीनोटाइप्स है। तो सेम इनको हम नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस भी देख सकते हैं। हेट्रोजाइगस कितने हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स इसके कितने हैं, 2 into 3 के डिवाइड थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 था। तो अब हमने कवर करना है न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है, जो हमारा आज क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का लास्ट न्यूमेरिकल है, जो आप लोग अपनी कॉपीज पे भी लिखे हुए हैं, लिखने हैं। और आप लोगों को जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसके अंदर भी ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज के न्यूमेरिकल है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के। तो आप इनको एक दफा देखें और अपनी प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है उन पे मस्त लिखने हैं आप लोगों ने। ये वाले जो सारे न्यूमेरिकल है, मोनो हाइब्रिड के हैं, डाई हाइब्रिड के हैं, वो टोटल बनते हैं हमारे पास 30 न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल हमारे पास हैं मल्टीपल एलील के, और ये 5 न्यूमेरिकल हमारे पास हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के।
और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस के हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी 5 न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी आप लोगों ने नोटबुक पे लिखने हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है उसके अंदर क्या है, इन दी फॉलोइंग स्क्वैश क्रॉसेस, क्रॉस जो है स्क्वैश प्लांट के आपने क्रॉस करवाए, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फ्रूट वेट ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी का आपने क्रॉस करवा दिया, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ है। तो अब इनके अंदर गैमेट कितने बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक आ गया आपके पास कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, क्योंकि ये दोनों सी कैपिटल है, कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, ये 4 गैमेट इधर आ गई, यानी गैमेट फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे कितने बनेंगे हमारे पास, यहाँ पे भी 4 बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये वाले 4 हमारे पास आएंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो F1 के अंदर है ना 3.4 जो है, अब हमारे पास यहाँ पे वो कहता है जी आपके पास 3.5 वाला आपके पास 1 आएगा, 4 वाला आपके पास 4 आएंगे, 4.5 वाले 7 और 5 वाले आपके पास आएंगे 3, 5.5 वाले आपके पास आएगा 1, और इनको जब टोटल करेंगे तो ये आपके पास कितने आएंगे, ये आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे 16, ठीक है ना। आप इनको वो उसी तरह आपने सॉल्व करना है पुनेट स्केयर के अंदर करके ना, पुनेट स्केयर के अंदर 4 आपने एक साइड पे रखने, 4 दूसरी साइड पे रखने, फिर आपने बताना है कि 3.5 वाले कितने हैं, 1 है आपके पास, 4 वाले आपके पास कितने हैं, इनकी रेशियोज वो आपके जो हमने पहले देख के लिख के बताई है उनकी बेस पे बताना है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसका आपने पुनेट स्केयर बना के बताना है कि हमारे पास 5.5 वाले कितने हैं, 4.5 वाले कितने हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपने यहाँ से सॉल्व करना है, ये यहाँ से लिखने के बाद आपने ये बतानी है चीजें, जब पुनेट स्केयर बनाने के बाद आपके पास ये वाले रेशियो आ जाएगी, ये वाला रिजल्ट आएगा। ये 3.5 वाला आपके पास 1 है, 4 वाले आपके पास 4 है, 4.5 वाले आपके पास 7 आएंगे, 5 वाले आपके पास 3 आएंगे और 5.5 वाला आपके पास 1 आएगा। ये हमारा था पार्ट 1, क्वेश्चन 5 पार्ट 1। अब हम क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 करने लगे, वो भी सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन 4 का पार्ट, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो कहता है जी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस करवाना है, किसके साथ आपने क्रॉस करवाना है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ। अब इसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का एक गैमेट आ गया, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का दूसरा गैमेट आ गया। अब उसके बाद है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी का एक गैमेट आ गया, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी का एक गैमेट आ गया। अब यहाँ पे क्या कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी जो है। तो ये वाले इसके अंदर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये सारे जो इसके अंदर ना वो इसके अंदर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, उसके अंदर हमारे पास एक आएगा 5 पाउंड वाला,
दूसरा हमारे पास आएगा 4.5 वाला, फिर आएगा 4.5 वाला एक, और 5 वाला एक आएगा, यानी कि 3:1 रेशो हमारे पास, सॉरी 1:1 आएगी, 1:2:1, यानी कि एक 5 वाला, दो हमारे पास 4.5 वाले और एक 4 वाला आएगा। यहां तक आप लोगों के जो न्यूमेरिकल थे, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स थे, वो कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033382022149 के ऊपर, या फिर आप लोग जो इसी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसके नीचे कमेंट्स में जाकर आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।